हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, हम आज अपने चैनल पे एक पॉडकास्ट स्टार्ट करने वाले हैं और मेरे साथ मेरा दोस्त आलोक जो है वो है इस पॉडकास्ट में। अभी हम लोग इतना ज़्यादा मतलब कैमरा वगैरह नहीं है हम लोग के पास उतना, तो नॉर्मली एक पॉडकास्ट जो होता है अपने अगल बगल बैठ करके हम लोग कर रहे हैं। सो आप सपोर्ट कीजिएगा, पहला पॉडकास्ट है। तो आज पॉडकास्ट का टॉपिक रहेगा कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली को अब टेस्ट से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये मैं ओपिनियन जानना चाहूँगा आलोक से, क्योंकि आलोक और मैं भी और बहुत सारे ऐसे क्रिकेट फैन हैं जो ये क्वेश्चन जानना चाहते हैं, क्योंकि हम भी 2011 में जो वर्ल्ड कप हम जीते थे उसमें चीयरअप किए थे, 2015 में हम रोए थे, 2019 में धोनी का रनआउट पे रोए थे और 2023 तो इतिहास में वो जो बहुत अच्छा मोमेंट से आकर के रोए थे। तो चलिए आलोक से एक क्वेश्चन लेते हैं कि आलोक भाई, आप बताओ भाई कि आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को टेस्ट से अब बेसिकली रिटायरमेंट ले लेना चाहिए? नहीं जी, मैं पहले तो रोहित की बात करूँगा कि रोहित को तो एटलीस्ट कर लेना चाहिए अभी रिटायरमेंट, क्योंकि अभी वो एज ए कैप्टन खेल रहे हैं। अगर उनके पास कैप्टनसी नहीं होती, अगर कोई दूसरा प्लेयर होता, इवन रहाणे और पुजारा की बात करो, उनके पास कैप्टनसी नहीं थी इसलिए वो बाहर बैठे हुए हैं। अगर उनके पास कैप्टनसी होती, जैसे रोहित खेल रहे वैसे वो भी खेलते, उनसे बेटर खेल रहे होते। तो अगर हम रोहित को अगर बात करें इंडिया में जो भी मैच हुए 2024 में, उसमें भी उनकी परफॉर्मेंस लो रही है। अभी ऑस्ट्रेलिया में आप देख रहे हो उनकी परफॉर्मेंस लो रही है। जी तो हाँ, बेसिकली हम 24 साल के बाद जो है मतलब 24 साल तक हमने डोमिनेट करके रखा था अपने होम ग्राउंड पे। सो 24 साल के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि न्यूजीलैंड ने क्लीन स्वीप किया हमारे 3-0 से इंडियन होम ग्राउंड पे। तो वही चीज़ है ना, क्योंकि अभी जैसे हम लोग जब न्यूजीलैंड इंडिया आया था तो लग रहा था कि हम 3-0 से जीतेंगे। हाँ। लेकिन हमें नहीं पता था कि सेंटनर को विकेट देके जाएंगे, हमारे बैट्समैन विराट एंड रोहित ये सब सेंटनर को विकेट देके जाएंगे। जब सब उनको देख के लगे तो आपको क्या लगता है कि मतलब रोहित का तो परफॉर्मेंस लगातार कंटिन्यूअस जो टेस्ट सीरीज में रहा है, टेस्ट मैचेस में बहुत ही वर्स्ट रहा है। आपको विराट कोहली के बारे में आपको क्या बोलना है? देखिए, विराट का भी वो एक लीजेंड प्लेयर है, बट उस पर भी देखना पड़ेगा ना कि एक टाइम होता है। विराट ने T20 से रिटायरमेंट ले लिया, ठीक है, क्योंकि वो भी समझ रहा था कि हमें नहीं वहाँ पे अच्छा हम कर पा रहे, तो इसलिए रिटायरमेंट ले लिया। विराट अभी भी वनडे के लिए बेस्ट प्लेयर है, बट मुझे नहीं लगता टेस्ट से अभी उतना अच्छा कर पा रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें 5-4 की, जैसे रूट हो गया, विलियमसन है, स्मिथ हो गया, हाँ, विराट हो सो गया। ये चीज़ है कि मतलब आप वही चीज़ मैं भी वही चीज़ सोचता हूँ कि जब उन्हें लगा कि भाई T20 एक अच्छा मोमेंट है और जब जितवाए थे उस टाइम रिटायरमेंट का तो उन्होंने घोषित कर दिया, ठीक है। तो उस टाइम पे मतलब उनको लगा कि भाई अब आगे हम लोग का T20 का फ्यूचर नहीं है। तो मुझे भी लगता है कि टेस्ट में भी एक ऐसा दौर आता है जब आपको लगता है, जैसे याद करो आप 2014 धोनी का आपको याद होगा टेस्ट में जब रिटायरमेंट उन्होंने लिया था, नो PR नथिंग, वो बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा और उसमें उन्होंने रिटायरमेंट घोषित कर दिया। सो ये दोस्तों आपको कोई आके बताने वाला नहीं, क्योंकि आप बहुत बड़े प्लेयर हैं, क्या आपको कोई बताने वाला नहीं कि आपका टाइम आ गया, अब आप उसमें से रिटायरमेंट ले लीजिए। आपको खुद से फील होना चाहिए, जैसे कि मुझे लगता है। आप अश्विन के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, अश्विन का अगर बात करें कि अश्विन अनिल कुंबले के बाद अगर टेस्ट में देखा जाए तो सबसे 537 विकेट्स, हाँ 537 विकेट है उसके, और 6 सेंचुरी है। आप समझ रहे हैं कि एक स्पिनर का 6 सेंचुरी है। वो अच्छा ऑलराउंडर था। तो लेकिन उसने लास्ट 2-3 इयर्स में देखा कि जब भी हम लोग बाहर जाते हैं तो अश्विन को चांस नहीं मिलता है वहाँ पे खड़े जाए, सुंदर को चांस मिलता है, अश्विन को नहीं चांसेस मिलते। वो इंडिया में मैचेस होंगे तभी मिलेंगे चांसेस। तो अब एज तो 38 हो ही गई थी उसकी, तो उसने लेकिन मैं एक चीज़ आलोक यहाँ पे रोकना चाहता हूँ आपको, लेकिन उन्होंने ये अभी बोला है अपना, जब वो रिटर्न हुए इंडिया में तो उन्होंने बोला कि क्रिकेट से अभी CSK जो मतलब IPL फ्रेंचाइज के लिए जो खेलेंगे, अभी तक मुझे इस चीज़ के लिए मत टोकिए कि मैं रिटायरमेंट क्यों नहीं लूँ, क्योंकि मेरे अंदर भूख क्रिकेट का जो मिटा नहीं है। तो मुझे लगता है कि दोस्तों की देखिए नवंबर 2025 में नेक्स्ट सीरीज जब आने वाला था तुम्हारा इंडिया और इंग्लैंड के साथ जो दोस्तों नेक्स्ट सीरीज आने वाला था, उस टाइम पे उनको लगा कि भाई अब 1 साल तक वेट करना, एज ए सीनियर प्लेयर आपको बैठा दे, वो उतना अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने सोचा कि ये बेस्ट टाइम है। खैर रोहित शर्मा के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता चलता है कि वो फर्स्ट टेस्ट मैच से ही अपना मूड बना कर गए होते कि भाई मैं अब ये करता हूँ। सो इतना सुनने में आया था कि वो ऑस्ट्रेलिया जाना ही नहीं चाहते। ऑस्ट्रेलिया इसलिए गए क्योंकि उन्होंने पहले पूछा था कि हमें प्लेइंग 11 में चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है, इसलिए वो गए। और उन्होंने देखा कि फर्स्ट मैच में सुंदर खिला, सेकंड में उनको चांस मिला, और सेकंड मैच में जो उनको चांस मिला उसका अश्विन का की वजह से नहीं हम लोग आ रहे हैं, हमारी बैटिंग नहीं अच्छी, इसलिए आ रहे हैं। और थर्ड मैच में आपने जडेजा को चांस दिया। थर्ड मैच को आप किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है कि बारिश भी जो है था हम लोग का सबसे बड़ा रोल प्ले किया है। हाँ, मतलब हारने से बारिश ने बचाया। हाँ, और बारिश हो रही होती वो तो कमेंट आप कैसे करना चाहेंगे कि सीनियर प्लेयर जो थे, वर्ल्ड क्लास टॉप प्लेयर ऐसे रिएक्ट कर रहे थे फॉलोअर बचाने पे, उस पर कैसे रिएक्शन आप देना चाहेंगे? वो देख के तो मुझे एक उस पर क्या ही कमेंट करें कि विराट कोहली, गौतम गंभीर जो इतना सीरियस बैठते हैं, वो एक फॉलोअर बचने पे जो अपनी टीम लगे था, टॉप क्लास प्लेयर रहे, हाँ टॉप क्लास प्लेयर रह चुका, उस ऊपर से बुमराह तो इतना रिएक्ट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि गलती आपके बैट्समैन। देखिए, आप यंगस्टर प्लेयर ये सब रिएक्शन देता है तो अच्छा लगता है, मतलब आप टॉप क्लास प्लेयर है, अपना बैटिंग में कुछ अच्छा परफॉर्म किए हैं। विराट कोहली ने फॉलो बताने पर रेट किया, उसके बाद जब आकाश ने 6 की बाउंड्री मारी। बट यहाँ पे बहुत सारे फैन आएंगे आलोक, और हमको और आपको गाली देने के लिए यहाँ कमेंट सेक्शन में भर देंगे
तो कि भाई इसलिए वो तुमने उनका कभी choice- क्रिकेट खेला है क्या, वो उनका ये सब choice- बोलेंगे। वो उनका लेकिन जो choice दोस्त है ये आलोक भाई और मैं जो फैक्ट बोल रहे हैं, फैक्ट पे अगर आप गाली देना चाहते हैं हम लोग सुनने के लिए तैयार है, कोई बात नहीं उनका है, choice कोई हो आपने सकता आपकी है। चॉइस लेकिन है। अभी आप ही बताओ जो इनका एवरेज 24 या 26 का चल रहा है 2024 में, क्या वो अगर हमारे नीचे उनको करना चाहिए कुछ। और सेकंड ये कि जब लोगों को रणजी के लिए बोला जाता है तो वो रणजी नहीं खेले जाते हैं। सचिन से विराट की कंपेयर करते हैं लोग, तो सचिन ने रिटायरमेंट के कुछ टाइम पहले तक रणजी खेला है। तो क्रिकेट के लिए सोचिए करना दोस्तों कि पड़ेगा। आप अगर क्रिकेटर हैं तो आपको मतलब ये जो भी आप करते हैं फ्रेंचाइज ये सब सही है, लेकिन आप रणजी डोमेस्टिक प्ले खेलना मत छोड़िए। जो सचिन को कंपैरिजन इतना आसान नहीं है। आप वो एक एग्जांपल बताइए मुझे, मैं एक्साइटमेंट हूँ उसमें एग्जांपल सुनने के लिए, जो बोला जाता है कि 241 जो सचिन रन। हाँ वो देखिए सचिन का जैसे अभी आप देखिए देख रहे होंगे ना कि विराट फोर्थ या फिफ्थ स्टेप पे जो भी बॉल आ रही है आउट हो जा रहे हैं। सचिन के साथ में भी दो था उस टाइम पे, जो आई थिंक 2004 की बात है, उस टाइम पे भी इस तरीके का था कि सचिन भी इसी तरीके से आउट हो रहे थे। तो 241 की इनिंग्स में एक तो उन्होंने single पहले cover कमिटमेंट लिया, उन्होंने हाँ। बोल दिया कि मैं एक भी शॉट अब कवर ड्राइव नहीं नहीं ग्राउंड में करूँगा। जाने के बाद उन्होंने देखा कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर वही लेंथ पे इस पे आउट हो रहे थे वो, तो उन्होंने खुद से कमिटमेंट किया ठीक है कि अब फिर मैं नहीं खेलूंगा। तो 241 तक उन्होंने एक सिंगल कवर ड्राइव नहीं खेली। आप देखोगे बैगन उनका पूरा, और वैगन आप चेक कर सकते हैं। और वो ये भी चीज़- नहीं कि 100 बनने के बाद हमने खेल लिया, 150 के बाद खेल लिया, नहीं। जब तक वो क्रीज पे रहे 241 नॉट आउट गए और उन्होंने नहीं खेला। ये होता है डेडिकेशन, और अपने अपने पेशेंस रखा नहीं खेलना, क्योंकि हमें पता है कि हम केवल कवर ड्राइव से रन नहीं, उसके अलावा भी क्रिकेट में बहुत से शॉट है जिससे हम लोग रन बना सकते हैं। ठीक है आलोक, अब हम चले इसको पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। तो आप फाइनली आप इंडियन कमिंग यूथ्स जो प्लेयर्स जो हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि अभी कैसे उनको फोकस करना मुझे चाहिए? लगता है कि पहले तो उनको चांस मिलना चाहिए, जो पॉलिटिक्स चल रही है उसमें उस चांस मिलना चाहिए। अभी ऋतुराज, मुझे लगता है कि विराट कोहली के बैकअप के लिए ऋतुराज को तैयार करना चाहिए इनको। एक अच्छा प्लेयर है, टेक्निक वाइज अच्छा प्लेयर है। और दूसरा विराट और रोहित को इसके बारे में सोचना चाहिए रिटायरमेंट के बाद में, उसकी जगह पे दूसरे प्लेयर को चांस अजिंक्य रहाणे और अजिंक्य रहाणे, आप और देखो, पुजारा अगर वगैरह टेस्ट को की लेके बात करें तो अजिंक्य रहाणे और पुजारा क्यों बाहर किया गया? क्योंकि जो परफॉर्मेंस विराट और रोहित का अभी 2024 में है उससे बेटर परफॉर्मेंस उन दोनों की थी। बीजीटी जब भी हम लोग जीते पुजारा ने अच्छा किया, मैं रहाणे ने अच्छा किया। तो आप देख लो इसमें आप जी। सो दोस्तों चलिए अब ये पॉडकास्ट को मैं एंड कर रहा हूँ यहीं पे। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक भाई आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। सो दोस्तों ये जो था हमने एक नॉर्मल फैक्ट रखा आपके सामने, और आप अपना जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में हमसे आपसे शेयर कर सकते हैं। आपको जो लगता है कि आपका पॉडकास्ट में आपने और क्या क्या स्प्लिट किया, ये किया, आप मेरे कमेंट सेक्शन में आके स्प्लिट कीजिए। मैं क्वेश्चन लेने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। और ये पॉडकास्ट मेरा इस चैनल पे नया नया है, स्टार्ट किया मैंने। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल पे बहुत कम सब्सक्राइब है। धन्यवाद।